नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों, हमने मंडियों की अपडेट नहीं ली थी और आज हमने सब जगह की लगभग प्रमुख मंडियों की अपडेट ली है। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि कहाँ क्या चल रहा है आलू का, ये भी हमें मंडियों के भाव की भी जानकारी करते रहना चाहिए। इन दिनों हमने आज आप सभी को इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, टॉनिक, पीजीआर सबके बारे में लगभग जानकारी दे दी है। फिर भी जब भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। ज़्यादातर हमने देखा कि ब्लाइट का प्रकोप चल ही रहा है अभी उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग कह रहे नहीं हुआ, लेकिन फर्क जरूर हुआ है। तो आज एक तो ये भी चर्चा करेंगे कि इसका क्या आने वाले समय में भाव पर, प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ सकता है, उसकी बात करेंगे। साथ ही जो नए आलू की खुदाई है वो कहाँ कहाँ चरम पर चल रही है, कहाँ अंतिम चरण में चल रही है और कहाँ समाप्त होने वाली है। नया और पुराना जो पका हुआ आलू है वो कब तक आने की उम्मीद है, तो ये सब बातों पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों भावों के साथ साथ उस क्षेत्र की चर्चा भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में लगातार 100, 112, 120 गाड़ियों की आवक बनी रही है, नए पुराने सब मिलाकर के। हालांकि पुराना आलू अब ना के बराबर है, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है और सब जगह मंडियों में चल रहा है। अगर हम कल की बात करें तो 112 गाड़ी कल थी, जिसमें से केवल 81 बिक्री हुई और 31 बैलेंस बच गई। हालांकि गाड़ियां ज़्यादा नहीं है और बिक्री 81 ये कम है एवरेज देखी जाए नए आलू के हिसाब से। बैलेंस जो है अब नया ही है, नए की ज़्यादा चल रही है, पुराना तो बहुत कम है। तो ये क्यों बिक्री कम है, इसका कारण हमने जानने की कोशिश की। तो हमने ये देखा कि आजकल हर मंडी में आलू हर जगह से लगभग पहुंच रहा है और खुदाई भी लगभग सब जगह पर्याप्त मात्रा में नए आलू की चल रही है, जितनी वहां पर रिक्वायर होती है। जैसे अब दिल्ली आज़ादपुर मंडी से आसपास के क्षेत्रों में आलू जाता था, उत्तर प्रदेश आता था, तो वहाँ अब तो उत्तर प्रदेश का ही अपने आलू पूर्ति कर रहा है, हरियाणा का अपना आलू अपनी जगह की पूर्ति कर रहा है। जयपुर के आसपास की बात करें राजस्थान की, तो उत्तर प्रदेश से वहाँ पर सीधा आगरा से आलू पहुँच रहा है। तो इस तरह से यहाँ से कहीं बाहर की लोडिंग अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड मात्रा के आसपास। तो यहाँ पर बिक्री जो होती है वो लोकल बिक्री अब बची है, तो इस वजह से गाड़ियों जो आलू की बिक्री कम हो पा रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज 91 नई गाड़ी पहुंची हैं और 31 कल की बैलेंस मिला करके 122, और कुछ बाद में भी ऑन कहते हैं रिकॉर्ड, बिना रिकॉर्ड के भी गाड़ी हैं। तो 125 से 130 के बीच गाड़ी कुछ रिकॉर्डेड होती है, कुछ बिना रिकॉर्ड की भी पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ पर दो तरह से कारोबार होता है। अब उसकी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को फिर वो सही नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो ऑन रिकॉर्ड गाड़ियाँ बिक्री दिखाई जाती है वो कम हो पाती है, क्योंकि कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी बिक्री हो जाती है। अब बात आप समझ जाओ उसमें। बात करें 37-97 आलू की दोस्तों, जो वो 250 से 300 के आसपास की रेट से अभी बिक्री हो रहा है। चिप्सोना की भी आज भी 4 गाड़ियां हैं पुराने आलू की, जो 1000 से 1300 रुपये। अब ये ऑन डिमांड बिक्री होता है दोस्तों, वैसे बिक्री इसकी अब नहीं हो रही है। संबल की गाड़ी 67 से लेकर के 70 के आसपास है, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दोनों मिला करके, जिसमें 16 कल की बैलेंस शामिल है। और रेट की बात करें तो आज इसका रेट 320 से लेकर के 380-90 रुपये पैकेट का रेट है 50 केजी में। वहीं बात करें पंजाब की तो आज 29 से लेकर के 30-31 गाड़ी पंजाब की है और इसमें जो 8 बैलेंस जो गाड़ियां कल की शामिल हैं। और रेट की बात करें तो 290 से लेकर के 350 रुपये पैकेट का रेट है पंजाब का। वहीं बात करें जहीराबाद की तो 6-7 गाड़ी यहाँ से भी हैं, चंदौसी बिसौली की भी 4-5 गाड़ियाँ हैं। और यहाँ के रेट की बात करें, यहाँ के सब अच्छे रेट होते हैं, तो 325 के आसपास के यहाँ रेट हैं और एक्स्ट्रा सुपर आलू 400 तक की यहाँ पर बिक्री है। यानी कि जो सबसे बढ़िया आलू बिकता है वो यहीं का बिकता है। आलू के खेतों से भी दोस्तों खरीद जो है शुरू हो गई है। और जिस तरह से खेतों से आलू के यानी ये पके आलू जो कोल्ड स्टोर पे जमा होता है उसकी खरीद की बात कर रहा हूँ। और वो रेट भी देखो, अभी उसका कोई प्रमाणित, अब अफवाह जो भी है वो बहुत सारी हैं, कोई तो 900 और 1000 और की भी बात कर रहा है, लेकिन ये सब अभी संभव नहीं है। जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, आप ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, पूरी तरह से नज़र रखें दोस्तों अपने क्षेत्र के और व्यापारियों से बातचीत करते रहें, क्योंकि बहुत से लोग कई तरह से अपने सनसनी फैलाने का भी काम कर रहे हैं। मैंने जब मैं कभी कभी सर्च करता हूं तो ऐसे भी मुझे चैनल दिखाई दिए जो केवल
अपना हित साधने के लिए सनसनीपूर्ण जो है वो टॉपिक डालते हैं और वो सब कुछ झूठ और फ्रॉड होता है। तो उससे कहीं कभी कभी किसान भ्रमित हो जाते हैं। केवल आपने थंबनेल देखा और आपको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या है कि पूरी तरह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मेरा ये मानना है। हालांकि खेतों से खरीद जो शुरू हुई है तो इसके संकेत जरूर अच्छे हैं, लेकिन अभी रेट क्या रहेगा ये कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन जिस तरह से परिस्थितियां हैं दोस्तों, लेट ब्लाइट जगह जगह आई हुई है। तो लेट ब्लाइट का कितना असर अभी अंतिम समय पर खुदाई के बाद जो प्रोडक्शन पर पड़ेगा, निश्चित रूप से थोड़ा कम तो है इस बार। ये तो नहीं कह सकते कि पिछले साल के बराबर भी नहीं हो पाएगा, कम तो है। तो कम है तो संकेत भी अच्छे हैं, दूसरा खुदाई भी लगातार जारी है। तो ये कहना कि आलू जो है की स्थिति खराब रहेगी बिल्कुल गलत होगा। आलू की स्थिति पूरी तरह से इस बार अच्छी रहेगी, लेकिन अभी रेटों का खुलासा करना जल्दबाजी होगी दोस्तों। मैं किसी भी प्रकार के गलत बयानी करके किसी को भी भ्रमित करना नहीं चाहता। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई की रिपोर्टिंग करना पसंद करता हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं क्षेत्र में नहीं घूमा दोस्तों। मैंने इगलास क्षेत्र का दौरा किया है और आगरा में भी गया हूँ। और लेकिन एक बात बताओ, सभी लोग खेतों पे तो सब कहीं पे भी चले जाओ, वीडियो बना के डालते रहो। तो मैं केवल परिस्थिति बताऊं, उसको लंबा चौड़ा आपका समय बर्बाद करने से। ब्लाइट है, ब्लाइट का कह सकते हैं कहीं है कहीं नहीं है, कहीं कंट्रोल है। कुछ खेतों में जरूर बर्बादी हुई है दोस्तों, ऐसे किसान भाइयों के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन उसका कारण कई सारे कारण हैं। उसके बारे में हमने जब दवाइयों के बारे में बात किया तो उस समय बात करें, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ केवल भाव और आलू की परिस्थितियों से संबंधित चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बात करें आज उत्तर प्रदेश की सातपुर मंडी की दोस्तों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, बेवर, इस क्षेत्र में जो कच्चे आलू की खुदाई है वो अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में चल रही है दोस्तों। जो गेहूं के किसान थे, जो गेहूं आलू की खुदाई करते, गेहूं बोते हैं, उन लोगों ने लगभग खुदाई समाप्त कर दी है। कुछ किसान मूंगफली करते हैं, उनकी खुदाई अब जारी है। और कुछ अब बाकी का जो है पक्के आलू की तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए अब अंतिम चरण में है। मंडियों में आवक भी बहुत कम हो गई है दोस्तों, 35-40 मोटर की आवक बची है फर्रुखाबाद सातपुर मंडी में। रेट की बात करें तो आज कुछ लॉट 551, 631, 651 जो है ये बिके हैं काली मिट्टी के, और जो पीली मिट्टी के वो 681 से लेकर के 701 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुई है। यहाँ दोस्तों क्विंटल में यानी खुली बिक्री होती है आलू की। और अब बात करें उत्तर प्रदेश की कच्ची खुदाई के बारे में, मैंने बता दिया अंतिम दौर में है और पक्के आलू की शुरुआत होने वाली है। पक्का आलू भी मंडियों में कुछ दिनों में ही आने की उम्मीद है दोस्तों, वो भी आने लगे। वैसे भी अब आलू बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, क्योंकि 70 दिन के प्लस में आलू है। और जो पुखराज या जो कच्ची वैरायटी होती है वो 70-75 दिन की वैरायटी होती है। तो वो आलू अब बहुत अच्छी क्वालिटी का अब आ रहा है दोस्तों। कुछ एक खबरें आई आपने देखी होंगी कि यहाँ से फर्रुखाबाद से पूर्वोत्तर की मंडियों की तरफ रैक जाती है। उस रैक में काफ़ी मात्रा में आलू खराब भी हुआ था, और उस खराब होने का कारण था दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सर्दी और गाड़ी के अंदर गर्मी होना। तो ये सब अचानक टेम्परेचर जब आलू का बदल जाता है तो आलू खराब होता है। उसका भी और भी आप जब कोल्ड स्टोर से निकालते हैं तब भी आलू खराब निकलता है। तो उसके बारे में हम बता चुके हैं कि अचानक टेम्परेचर आलू को नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा सा बरांडे में भी रखना चाहिए, या हमारे खेत से जब आलू गर्मी से सीधे कोल्ड में जाता है तब भी वो खराब होता है। तो उसकी भी बारे में हम अपने दवाइयों वाले और उन वीडियोज़ में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। ठठिया मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी आवक बहुत कम है। आज सफ़ेद आलू के रेट 300 से 330 रुपये पैकेट, यहाँ पैकेट में आलू बिक रहा था। और लाल आलू 425 से 450 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। हल्का आलू 275 से 295 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हुआ है दोस्तों। यहाँ पर भी 4-5 मोटर की आवक बताई गई। किसानों ने जो ये कहा उन्होंने कि भाई हमने भाव नहीं मिल पा रहे थे इसलिए खुदाई अब लगभग बंद कर दिया। अब वो किसान जब भाव नहीं मिलेंगे तो पक्के आलू की तरफ बढ़ जाएंगे, वहीं पे खुदाई बंद कर देंगे। और अब वो अगर भाव बढ़ते हैं, भाव बढ़ने का इंतजार है, तो भाव अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से पुनः खुदाई यहाँ पर जारी रहती है। और कुछ न कुछ फसल वो दूसरी लगा लेते हैं। कुछ सब्जियों की फसल करेंगे, कुछ मूंगफली की फसल करेंगे, बहुत सारे उनके पास विकल्प हैं। कुछ फ्लावर्स की, फूलों की भी खेती करते हैं, तो बहुत सारे उनके पास विकल्प हैं। लेकिन वो भाव को देखते हुए ही अब बिक्री करेंगे दोस्तों। नबीगंज की बात करें तो नबीगंज मैनपुरी में आता है दोस्तों। यहाँ पर सफ़ेद आलू 341, 345, 351 और 400 रुपये
के पैकेट की बिक्री हुई है यहाँ पर। और लाल आलू 421 से 451 रुपये पैकेट यहाँ पे बिक्री हुई है। यहाँ पे भी परिस्थितियाँ वही हैं। वो भी किसानों का अब यही कहना है कि अब रेट बढ़ने का इंतजार करेंगे और अगर रेट नहीं बढ़ते हैं तो वो खुदाई बंद कर देंगे। बंगाल के किसान भाइयों के लिए मेरा ये कहना है दोस्तों, यहाँ से जो आलू की रैक लगातार बंगाल के लिए या ट्रकों से भी जो भी आलू जा रहा था उसकी वजह से आपके रेट भी कम मिल पा रहे थे। वहाँ पर भी बंगाल में भी खुदाई जो है पुखराज आलू की चरम पर है, पूरे स्वभाव पे चल रही है। 50% 60% खुदाई हो भी चुकी है। तो लेकिन रेटों की बात करें तो वहाँ पे खेतों से जो बेहतरीन क्वालिटी का आलू 400 से लेकर के 425 रुपये पैकेट की बिक्री है। मंडियों में भी ज़्यादा अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे। उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश से लगातार आलू पहुंच रहा था। लेकिन अब आपके लिए ये खुशखबरी कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ से उत्तर प्रदेश से आलू का वहाँ जाना कम होता चला जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के किसानों का भी यही कहना है कि साइज तो अच्छा है उनका, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी है आलू की, लेकिन आलू का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। इसकी वजह से उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही, और लागत मूल्य तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नहीं मिल रही। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से आलू अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आलू के अलावा भी किसान भाई अन्य फसलों की तरफ भी रुख करें। यूपी का आलू जो लगातार पहुंच रहा था वो धीरे धीरे अब कम होता जाएगा दोस्तों। बात करें थोड़ा सा अन्य मंडियों की तरफ रुख कर लेते हैं। बात दोस्तों जयपुर मंडी करें तो जयपुर मंडी में भी अब भी गाड़ियों की आवक कम नहीं है। खूब 50 से लेकर के 60-65 गाड़ियों तक पहुंच रही हैं। और आगरा का जो 302 आलू यहाँ पर वही कच्ची खुदाई वाला पहुंचता है वो 7 से 8 रुपए किलो, और हल्का 5 से 6 रुपए किलो। 37-97 आलू 6 से 7 और 8 रुपए किलो तक वो भी बिक रहा है, लगभग एक ही रेट में बिक रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोना ग्रेड 12, 12.5, 13 रुपए किलो तक के हैं। और लाल नया आलू 10 से 11 रुपए किलो, हल्का 9 से 10 रुपए किलो। सफेद नया आलू 7 से 9 रुपए किलो, हल्का 6 से 7 रुपए किलो की रेट से बिक्री हो रहा है दोस्तों। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी आज 16-17 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों। यहाँ पर एमपी, यूपी और गुजरात से आलू पहुंच रहा है। और यूपी का आलू 12 से 13 रुपए किलो, हल्का आलू 10 से 11 रुपए किलो। इंदौर का ज्योति आलू 16 से 17 रुपए किलो, हल्का 14 से 15 रुपए किलो की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। बेंगलोर मंडी की बात करें तो आज भी यूपी की 17 गाड़ियां हैं यहाँ पर, और 37 आलू 17 से 18 रुपए किलो, हल्का 13-14 रुपए किलो। कर्नाटक का लोकल आलू 19 से 20 रुपए किलो, हल्का 16-17 रुपए किलो, और हल्का 13 से 14 रुपए किलो की रेट से बिक्री हुआ है दोस्तों। बात करें पश्चिम बंगाल में क्या रेट चल रहे हैं आलू के, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ज्योति जो आलू है, जो ज्योति बढ़िया है, वो चल रहा है 15 से लेकर के 70 रुपए किलो, हल्का 14 से 15 रुपए किलो। पुखराज आलू चल रहा है 14-15 रुपए किलो, हल्का 12 से 13 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में भी यूपी से लाल आलू पहुंचा है। उसके रेट हैं 10 से 11-12 रुपए किलो तक के, हल्का आलू 9 से 10 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों पटना की, तो पटना में भी 5 गाड़ियां हैं यूपी से का आलू सब जगह लगभग पहुंच रहा है। हालांकि पटना में लोकल आलू की भी खुदाई अभी जारी है, चल रही है। और यूपी का जो सफेद आलू वहां बिक रहा है वो 725 से 750-60 रुपए क्विंटल के रेट है दोस्तों। और वहीं लाल आलू 1150 से 1230 रुपए क्विंटल, और हल्का 1100 से लेकर के 1125 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें झारखंड की, झारखंड के रांची में भी लाल आलू नया जो यूपी से पहुंचा है उसके रेट है 11 से 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो, और हल्का आलू 9 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें सफेद आलू यूपी के की, वो तो 9 से 10 रुपए, 11 रुपए किलो तक, और हल्का 8 से 9 रुपए किलो के रेट में बिक्री हो रहा है। तो ये थे समस्त मंडियों के आलू भाव दोस्तों। इन सब परिस्थितियों के दृष्टिगत निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आलू का भविष्य पिछले साल की तुलना में इस साल ठीक रहना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था किसान भाइयों, कि अगर आलू में ब्लाइट आ चुकी है तो किसी भी टॉनिक का और पीजीआर का और एनपीके का नहीं प्रयोग करना है। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूं, फिर भी आपके इन क्वेश्चनों की भरमार रहती है कि इसके साथ क्या मिला सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करनी है तो मैंने कई सारे ब्लाइट के 3-4 वीडियो मैंने दे रखे हैं अलग अलग कंडीशन के, वो भी दिया है मैंने। एक बैक्टीरियल ब्लाइट चल रहा है जिसमें तना गलता, उसका भी वीडियो, उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। दवाइयों को भी नोट कर लीजिए, उसमें दवाइयों के बारे में बताया है। उस साल्ट की जो भी दवाई जिस कंपनी की आपके क्षेत्र में मिल जाती है उसको लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने एक चीज और अभी अनुभव की है कि जब भी हम मिक्स कर देते हैं तो हर दवाई का मिक्सिंग से थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। तो पूरी तरह से जब फसल आपकी प्रभावित होती है तो मिक्सिंग के बजाय सबसे पहले फंगीसाइड का स्प्रे करें, फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, और फिर एंटीबायोटिक का स्प्रे करें, तो निश्चित रूप से आपका रोग खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई संभावना ही नहीं है रोग खत्म होने की। तो
वीडियो से आपको लाभ हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। नए किसान भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अन्य किसान भाइयों को जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तब सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।